किसी भी मंजिल को पाने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य जितना डिफाइन होगा उतना ही आसान होगा उसे हकीकत में तब्दील करना। अगर आपको अपना घर बनवाना होता है तो उसके लिए भी पहले से नक्शा बनवाना पड़ता है। फिर आप अपने जीवन भर की कमाई के लिए नक्शा क्यों नहीं बनवा सकते। डाइन हेसी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनका कहना है कि ज़िंदगी में जीतने के लिए ना आपको जान पहचान चाहिए, ना कोई टैलेंट चाहिए और ना बाप दादा की जायदाद चाहिए। आपको सिर्फ क्लियर रिटर्न गोल चाहिए, यानी कि आपका लक्ष्य साफ होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। महीना शुरू होने से पहले बजट बनाएं, सारे बिल, कर्जे, इनकम, हर चीज़ को पेपर पर लिखें और महीने की शुरुआत में ही बजट कर लें कि आपका एक एक रुपया कहाँ खर्च होने वाला है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो डिस्कस करके अपने पार्टनर के साथ बजट को तैयार करें। आप दोनों का इस मामले में साथ चलना बहुत ज़रूरी है, वरना जीत हासिल करना मुश्किल है। बजट बनाने के बाद कोई इमरजेंसी फंड सामने आ जाता है तो आप दोनों बैठिए, फिर से डिस्कस कीजिए और साथ में फैसला लीजिए। अगर गाड़ी खराब हो गई है और आपको $50 का खर्चा करना पड़ रहा है तो कहीं और से $50 का खर्चा कम कर दीजिए ताकि आपका बजट वही का वही रहे। पति और पत्नी की सोच पैसों को लेकर अक्सर अलग होती है। हर शादी में एक ज़मीन पर चलने वाला शख्स होता है और दूसरा आसमान में। एक को बजट से लगाव होता है और दूसरा इस बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। दोनों अपनी जगह सही हैं, मगर दोनों को साथ जाना पड़ेगा। एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। दोनों को ये देखना है कि वे एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर एक बजट बनाए तो दूसरे को भी बैठकर उसे देखना होगा। पति और पत्नी का नज़रिया अलग अलग होता है और ये बुरी बात नहीं है, बस साथ आने की कोशिश करनी है क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड तैयार करें। $1000 के साथ आपकी जान जा सकती है, कोई गुजर सकता है, अनचाही प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी ज़िंदगी में आ सकती है। कोई खरीदारियाँ डिले करने का मतलब ये नहीं है कि हम वो चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे। कुछ कुर्बानियाँ देनी होगी, बजट बनाना पड़ेगा, मगर समझदारी से चलने में हमारा बाद में फ़ायदा होगा। अगर आप बजट नहीं बनाएंगे तो इमरजेंसी फंड से पैसा निकालेंगे। बजट को एडजस्ट कीजिए, कमाने के नए उपाय ढूंढिए, घर का कोई सामान बेच दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक महीने के अंदर आपके इमरजेंसी फंड में $1000 आ जाए। लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लेकिन लोग बातें तभी करते हैं जब आप सही रास्ते पर चल रहे होते हैं। जब आपके पास इमरजेंसी फंड हो जाए तो उसे छुपा दीजिए, इसे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके हाथ में वो पैसे रहेंगे तो आप उसे खर्च कर सकते हैं। इसे संभाल कर रखें, इमरजेंसी आने पर आप इसे आसानी से निकाल सके, ये भी ज़रूरी है। ये पैसे अगर म्यूचुअल फंड, स्टॉक, सेविंग बॉन्ड्स में है तो तुरंत निकाल लीजिए, क्योंकि जब इमरजेंसी आएगी तो आपको ये पैसे आसानी से मिलने चाहिए। आप कितने भी ज्ञानी हो, जब तक आप अपने पैसों को संभालना नहीं सीखेंगे तब तक आपका कोई भी ज्ञान काम नहीं करेगा। आपकी हर महीने की कमाई ही आपको रईस बनाएगी। आपके सर पर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है तो आपके लिए पैसे को बढ़ाना बहुत आसान है। इसलिए देव की पहली कोशिश यही रहती है कि लोग सबसे पहले अपने कर्जे से मुक्त हो जाएं। अब आप अपने सारे कर्जे को अपने पेपर पर लिखिए, सबसे छोटे उधार से लेकर सबसे बड़े तक। अगर अपने परिवार से आपने पैसे लिए और उसे भी लौटाने हैं तो वो भी लिखिए। हम इस तरह इसलिए लिखते हैं कि जब छोटे कर्जे को लौटाते चले जाते हैं तब हमारा मनोबल बढ़ता है, सोया हुआ आत्मविश्वास वापस आता है। मजबूत मनोबल के साथ आप अपने बड़े कर्जों से भी जल्द ही मुक्ति पा जाएंगे। इस स्टेप से हम होम लोन के अलावा बाकी सारे कर्जों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। इस स्टेप में कामयाब होने के लिए बजट बनाना, उधार की लिस्ट बनाना और सेक्रीफाइसेस करना ज़रूरी है। आपको बहुत सारी खरीदारी को बंद करना होगा। आपको फैसला ले लेना है कि मुझे कर्जों की लिस्ट से बाहर निकलना है। इस स्टेप में बहुत ज़रूरी है कि आप फिर से उधार ना लें। इमरजेंसी फंड में कम से कम इतने पैसे होने चाहिए कि अगर कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है तो हम 3 से 6 महीने तक अपने सारे खर्चे को बिना उधार लिए मैनेज कर सकें।
हर 10 साल में हमारे साथ कोई एक ऐसा हादसा होता है जिसके लिए हम अक्सर तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में इमरजेंसी फंड के होने से हमें बहुत मदद मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि क्या इमरजेंसी है, क्या नहीं। कोई बीमारी, एक्सीडेंट, नौकरी का चले जाना, ये सब इमरजेंसी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।